नमस्कार साथियों, सरकार ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा के बारे में निर्देश दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सरकार ने क्या निर्देश दिया है, कॉल फॉरवर्ड के लिए क्या-क्या करना होगा और क्या इस पे रोक लग सकता है। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सरकार ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है। यानी कि ये जो कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन आपके पास हुआ करता था, जिससे आप किसी और के नंबर पे अपने कॉल को फॉरवर्ड कर देते थे। जब आपको कोई कॉल करता था तो उस बंदे के पास चला जाता था। तो इस सुविधा को बंद करने के लिए निर्णय लिया गया सरकार द्वारा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि साइबर फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए दूरसंचार विभाग की ओर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है और उन्हें 15 अप्रैल से इस सुविधा को बंद करने के लिए कहा गया है। यानी कि जो भी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, जो अलग-अलग मतलब जो भी कंपनी का आप सिम यूज़ करते हैं, उनको टेलीकॉम कंपनियाँ बोला जाता है। तो सरकार ने आदेश दिया है कि 15 अप्रैल से इस सुविधा को बंद कर देना है, ठीक है? यानी कि जो 15 अप्रैल आ रहा है, इस 15 अप्रैल से ये जो कॉल फॉरवर्डिंग का सुविधा है, इसे बंद कर दिया जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि जो दूरसंचार विभाग है, उसने क्या निर्देश दिया है इसके बारे में। तो दूरसंचार विभाग का यह निर्देश यूएसएसडी पर आधारित कॉल फॉरवर्डिंग के लिए है। यानी कि ये जो निर्देश दिया गया है किस चीज़ पे बेस्ड है, तो जो यूएसएसडी कॉल पे आधारित जो कॉल फॉरवर्डिंग होता है उसके लिए है। विभाग के द्वारा दूरसंचार कंपनियों को कहा गया है कि वे यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग को 15 अप्रैल से बंद कर दें। तो इस निर्देश में यही बताया गया है कि जो यूएसएसडी जो बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग होता है उसको बंद करने के लिए कहा गया है। कब तक बंद करना है? तो 15 अप्रैल तक, यानी कि 15 अप्रैल से बंद कर देना है। साथ ही सरकार ने कंपनियों को कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा है और उसने मतलब जो सरकार है कंपनी को बोला है कि इसके लिए आप एक ऑप्शनल व्यवस्था तरीका अपनाइए जिसकी वजह से लोग कॉल फॉरवर्ड को कर सके। तो चलिए आगे बात बढ़ते हैं और भी चीज़ें इस पर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग बात किया यूएसएसडी बेस्ड सर्विस के बारे में। तो ये क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, यूएसएसडी बेस्ड सर्विस के तहत ग्राहकों को कई सुविधाएं मिलती है जिसमें कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा भी शामिल है। उसके अलावा आईएमईआई नंबर चेक करने से लेकर बैलेंस चेक करने तक की कई काम यूएसएसडी के माध्यम से होते हैं। इस सेवाओं में कस्टमर को अपने फ़ोन से एक्टिव कोड डायल करना होता है। एक्टिव कोड में हैशटैग के और स्टार जैसे सिंबल और डिजिट को कॉम्बो होता है, ठीक है? यूएसएसडी में आप देखते होंगे जैसे स्टार हैश 666 हैश, इस तरह का मतलब आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जैसे ही अपने फ़ोन में डायल करते हैं तो क्या होता है कि या तो कॉल फॉरवर्ड हो जाता है या फिर आपका जो मोबाइल का आईएमईआई नंबर है वो सामने आ जाता है। इस तरह का बहुत सारा यूएसएसडी बेस्ड सर्विस आपको मिल जाएगा। जो नंबर होता है उसको डायल करिएगा, आपके फ़ोन में अलग अलग ऑप्शंस अलग अलग चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसको ही यूएसएसडी बेस्ड सर्विस बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि मतलब क्या ये जो यूएसएसडी बेस्ड जो भी सर्विस हमको मिल रहा था इसमें साइबर फ्रॉड को इस्तेमाल भी किया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका आशंका है। तो इसको हम लोग समझते हैं। सरकार को इस बात का आदेशा है कि फोन से जुड़े साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध के मामले में यूएसएसडी सेवाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं इसका इस्तेमाल करके। इसी कारण सरकार ने 15 अप्रैल से यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज को बंद करने के लिए कहा है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यानी कि यूएसएसडी पर बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग सेवाओं को स्टार 401 हैज सर्विस भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसको स्टार 401 हैज सर्विस भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस लिए सरकार इसे बैन करना चाहती है, क्योंकि साइबर फ्रॉड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आइए अब हम आगे बात करते हैं कि करना होगा फिर से एक्टिवेट, यानी कि अब क्या करना होगा, क्या फिर से इसे एक्टिवेट करना होगा। तो सरकार के निर्देश के बाद यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा 15 अप्रैल से बंद हो जाएगा, ठीक है? यानी कि जो ये 15 अप्रैल आ रहा है तब उसके बाद से यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वे ग्राहकों को कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा फिर से एक्टिवेट करने के लिए विकल्प प्रदान कर सकती है। यानी कि अभी ये इसको बंद करेगी, उसके बाद फिर से वो ऑप्शन लाएगी जिसके तहत आप अपने कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा को एक्टिवेट कर सकते हैं। जिन ग्राहकों ने अभी यूएसएसडी से कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा अपने फ़ोन में एक्टिवेट कराया हुआ है उनसे कंपनियां 15 अप्रैल के बाद सर्विसेज को रीएक्टिवेट करने के लिए कहेगी। यानी कि मान लीजिए आपने अपना कॉल फॉरवर्डिंग ऑन करके रखा है ऑलरेडी, ठीक है, किसी कारणवश, तो आपको क्या करना होगा, फिर से डीएक्टिवेट करना होगा 15 अप्रैल के बाद, क्योंकि उसको अब डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा तो दोबारा से उसको एक्टिवेट आपको करने के लिए कंपनी कहेगी। इसके लिए ग्राहकों को यूएसएसडी से इतर दूसरे विकल्प
दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या किया जाएगा, जो यूएसएसडी वाला कोड यूज करके आप कॉल फॉरवर्डिंग करते थे उसको बंद करके कोई दूसरा विकल्प दिया जाएगा। सेटिंग से भी होता है। ठीक है, कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा बिना ग्राहकों की मर्जी के या उसकी जानकारी में आए एक्टिवेट न हो। यानी कि जब तक जो कस्टमर है, यानी कि आपका फ़ोन है और जब तक आप नहीं चाहते हैं, आपका अगर उसमें मंजूरी नहीं है, तब तक उसमें एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जब तक आप नहीं चाहते हैं तब तक आपके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा उपलब्ध ना हो, ऐसा गवर्नमेंट का आदेश है। इस तरह से जो भी मतलब टेलीकॉम कंपनी है उसको इस तरह से ऑप्शन देना होगा कॉल फॉरवर्डिंग के लिए। तो उम्मीद करते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।